एक समाज की हकीकत का बयां कर रहा है और वो उसको झेला है और उसको मेडिटेशन नहीं है बयां कर। और कम से कम हम अपने ऊपर भी तालियां बजाएं कि हम कितना गिर रहे हैं। जागरूक हो रहा है। Ramji has mentioned requires a 3 level of introduction. It's not a bigger level we discussed at the end. It's a more of social perception. Yes. The police officer, the judge or the doctor, they are human beings and they have their own mindset even if you become doctor. So the discrimination is at different levels, so we have to deal with different levels. Maybe at the end of the conference what we have raised, we have to discuss what comes as a kind of organization. Discrimination at different levels. Social is one of the very powerful. Yeah. Next, so he is I live. कहाँ से शुरू करूँ? मुझे थोड़ा सा सोच रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आज मुद्दा है ट्रांसजेंडर को लेके, ट्रांसजेंडर की प्रॉब्लम को लेके, उनकी राइट्स को लेके। मैं जब पीछे मुड़ती हूँ, आज आई एम 34, आज जब मैं पीछे मुड़ती हूँ, मेरे इतने साल की जो जर्नी है, फैसिलिटीज मुझे नहीं मिला है, मैंने छीना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। आई डोंट नो आप लोगों के पास, कितनों के पास मेल जेंडर आई कार्ड है? किसी के पास है? हम लोगों को लेना पड़ता है ट्रांसजेंडर कार्ड। आई डोंट नो क्यों। किसी के पास, आई डोंट नो आपके पास अगर होगा फीमेल कार्ड, फीमेल जेंडर कार्ड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऐसे कंट्री है जहाँ पे मेल को फर्स्ट जेंडर, देन सेकंड जेंडर, देन थर्ड कैटेगरी जेंडर। मुझे मालूम नहीं ये तोल मोल, ये कैटेगराइज किस चीज़ के बेसिस पे हम लोग करते हैं। पहली बात, बहुत सी चीज़ के ऊपर मुझे अगर मैं बोलूँ तो बहुत सी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल है लैक ऑफ मैरिज। अगर मैं बोलूँ नॉलेज तो वो चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह हो, किसी भी जगह पे अगर आप जाओ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम लोग अच्छा मैं थोड़ा सा शुरू से अगर स्टार्ट करूँ तो बेटर रहेगा। ट्रांसजेंडर LGBTIQA क्लास जो इतने सारे जो स्पेक्ट्रम्स वगैरह है, उनमें ट्रांसजेंडर एक कॉम्पोनेंट है जिसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर अगर मैं सुन लूँ या फिर हम लोग बात करने लगे कि ट्रांसजेंडर के ऊपर हमें काम करना है, ट्रांसजेंडर वहाँ पे कोई एक बंदा या बंदी नहीं है। ट्रांसजेंडर मतलब वहाँ पे ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन ऑल्सो। तो दोनों का प्रॉब्लम एक जैसा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, बीइंग अ ट्रांस वुमन, अगर मैं खुद बोलूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है, जब मैं छोटी थी मुझे स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, देन फैमिली ड्रॉप आउट, बिकॉज जब मैं खुद ग्रेजुएशन कर रही थी, बिकॉज 2010 और इंजीनियर डिजाइनिंग,
तब मैं सोची थोड़ा बहुत, आज बहुत हमें इतना टाइम तक बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा बहुत मेरी तरह मुझे जीना था, बिकॉज व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज मेल बॉडी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, अब मुझे थोड़ा सा जैसे मैं देखती हूँ सो कॉल्ड बायोलॉजिकल वुमन, उनकी तरह मुझे बनना है। कैसे बनना है क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन मुझे बनना है। तो मैं वैसे थोड़ा सा ड्रेसअप करूँगी, वैसे थोड़ा सा मैं खुद को चेंज करूँगी। प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत पोर था, नॉट लाइक दैट एक्चुअली। मेरे पापा इंजीनियर थे, इंडिया के बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नौकरी के लिए रहते थे, तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना पोर नहीं था। And I am also belonging to cultural background. So 2010 में जब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया 2010 पे, सेकेंड ईयर जब मैं कंप्लीट किया, उसके बाद जब मुझे प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि माय पापा टोल्ड मी कि मेरी दोनों सिस्टर्स थे, उन दोनों की मेरी शादी नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि अगर उनके ससुराल वाले पूछेंगे ये कौन है, मैं क्या जवाब दूंगा। तो यू शुड थिंक, अगर तुझे कुछ करना है, थोड़ा बहुत जैसा करना है, तो तू बाहर जाके कर, मोहल्ले के अंदर मत कर। तो मुझे लगा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो बात हुई, आई थिंक थोड़ा बहुत वो अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके कर ले, तो इतना चलेगा। चलो 2 हफ्ते बाद फिर से सेम प्रॉब्लम्स मेरे रिलेटिव से ही आ रही है मेरे पापा के पास कि हम लोगों की नाक काट रही है तेरे बेटे की वजह से। तो आई रियली कांट अंडरस्टैंड किस चीज़ की नाक पे, किस चीज़ की इज्जत है, कहाँ पे इज्जत बसती है, आई रियली आज तक मुझे पता नहीं। तो मुझे ऐसा बोलने के बाद मैं घर छोड़ी। मैंने तब ग्रेजुएशन कंप्लीट की नहीं, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, वो शायद मेरा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हो, मैंने हाथ फैलाना नहीं सीखा। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मैं किसी भी प्रोफेशन को छोटा नहीं कर रही। जो जिन प्रोफेशन में है वो उन लोगों को पता है वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। वो चाहे ट्रैफिक सिग्नल में कोई ट्रांसजेंडर खड़ी होके वो बेगिंग कर रहा हो, या फिर कोई ट्रांसजेंडर जो हिजरा पेशा में है वहाँ पे जाके वो काम कर रही हो, घर घर जाके वो बाधाई कर रही हो, ब्लेसिंग्स दे रही हो और पैसा ले रही हो। किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं हर एक प्रोफेशन को मैं सैल्यूट करती हूँ, लेकिन मैं खुद मुझे ऐसा फील होता है अगर मुझे कुछ कमाना है भाई मैं खुद कमाऊंगी। तो मैंने 2010 में ही ज्वाइन किया एनजीओ। ट्रांसजेंडर को लेकर सिर्फ एक ही एनजीओ चलता था, वो HIV प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं। और कोई भी क्रिएटिव या फिर और कोई भी चीज़ पे काम करने लायक आई डोंट थिंक HIV के अलावा और किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने लायक शायद ट्रांसजेंडर लोग नहीं है, ये लोग सोचते होंगे। तो 2010 से लेके 2019 तक 9 साल मैंने बहुत सारे CBO मीन्स कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट की एक बेनिफिट थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को काम देती थी, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत सारी थी जो ऑलरेडी उस दादा ने भी बोला, फिर ऑपोजिट कम्युनिटी ने भी बोला कि हर एक जगह पे, हर एक मुद्दे पे हमें हर एक टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे खाना है, मुझे भूख लगे, मुझे मेरा खाना दो, ये मुझे मांगना क्यों पड़ेगा, मुझे यही समझ में नहीं आता। क्या आप लोगों को मांगना पड़ता है? मुझे शादी करना है किसी से, किसी को मांगना पड़ा है? हम लोगों को मांगना पड़ता है। बेसिक राइट्स की बात हम लोग करते हैं, कहाँ के बेसिक राइट्स? कोई बेसिक राइट्स है ही नहीं। स्कूल पे जाओ, चलो तुम मेल भी नहीं हो, तुम फीमेल भी नहीं हो, तुम्हें ट्रांसजेंडर टैग लेना है, इट्स लाइक SC/ST कार्ड।
और कुछ नहीं। तो अगर तुम्हारे पास ट्रांसजेंडर कार्ड है तो तुम शायद पढ़ नहीं पाई अच्छे से, इसीलिए तुम्हें थोड़ा बहुत कंसेशन मिलेगा जॉब में। जो मुद्दा जो एक्चुअली रियल सिनेरियो है, तीन जगह पे बात करूँ, हर एक चीज पे स्कूल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आदर्श ऑप्शन पहले था नहीं, अभी हो रहा है, पहले था नहीं। हाल ही में मैंने फिर से तब तो मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई, इसके बाद में 2018 में फिर से मैंने ग्रेजुएशन में ज्वाइन की, क्योंकि मुझे एक टाइम पे लगा कि अगर कुछ अचीव करना है तो पढ़ना तो जरूरी है। फिर से मैंने फिर से बीएससी किया ऑन जियोग्राफी ऑनर्स 3 साल का। उसके बाद जब मैं अभी फिर से पढ़ने जा रही हूँ, अभी मैं फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रही हूँ फ्रॉम IIT, सॉरी फ्रॉम गाजियाबाद। वहाँ पे जब मैंने पहली बार गई एडमिशन लेने, वहाँ पे जो आदर्श ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे वोटर कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड, हर एक चीज़ में आदर्श लिखा हुआ है, मैंने खुद करवाया। जब मैं वो करवाने गई थी तब वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वहाँ पे भी फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो हर एक अगर आप इंस्टीट्यूशन देखो, एजुकेशनल, अगर आप किसी भी जगह पे देखो, हर एक जगह पे वहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं किसी जगह पे जाके कम्पीट करूँ, अगर मुझे जॉब लेना है, अगर मुझे आगे जाना है, तो मुझे मेरा एजुकेशन कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे पास वो स्कोप है ही नहीं। मैं कैसे करूँ? मुझे स्कूल से निकाला जाता है, मुझे फैमिली से निकाला जाता है। मैं 10 साल घर से बाहर, 10 साल। उस 10 सालों में से 6 साल मेरे घर वाले मुझे पूछा तक नहीं तू जिंदा है या मर गई। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे खुद की बनाई हुई है, मैंने खुद बनाया। ये कपड़े जो सोसाइटी में पहन वो लोग चाहते थे कि ये मैं ना पहनूं, यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी मोछ लेके मैं जाके जॉब करूँ, बाकी और 5 लड़कों की तरह जो मैं नहीं हूँ। आज जितना कुछ मैंने अचीव किया है वो मुझे छीनना पड़ा। हर एक चीज, हॉस्पिटल में जाओ, मेरी बहुत से दोस्त ऐसा है, किसी कम्युनिटी फ्रेंड ट्रेन से गिर गई, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, उसको कौन से वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा ये डिसाइड होते होते मेरी दोस्त वहीं पे दम तोड़ दी। इसलिए कोई कुछ कहा नहीं, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, हिजरा बढ़ गई, ये लोग यही बोलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं खुद गई थी डॉक्टर के पास 2010 पे, मेरा ट्रॉमा हो गया है, हो गया था काइंड ऑफ। जब मैं 2009-10 के एक बार गई थी, डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मैं गई, डॉक्टर ने मुझे पूछ लिया तुम्हारे दोनों टांगों के बीच क्या है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मैंने ये फेस किया। दूसरे रूम की किसी नर्स को बुला के मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, जैसे कि मैं कोई एलियन। शायद ये बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि उन लोगों की सिलेबस में ये चीज है ही नहीं। मैं उन लोगों को भी दोष नहीं देता, कहाँ से सीखेंगे भाई, हम लोग जो पढ़ते हैं वही ना सीखते हैं। अभी मैं टाटा कंपनी में जॉब करती हूँ, कौन सी कंपनी वो मैं नहीं बोलूंगी, वो मेरा कुछ कोड एंड कॉन्ट्रैक्ट का मुझे इशू है, दैट्स व्हाई मैं शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं टाटा कंपनी, मेरा ऑफिस टाटा सेंटर में ही है, जो कोलकाता है, लॉजिस्टिक में हूँ, एक्सपोर्ट में काम कर रही हूँ। जब अजीब लगता है, कौन सी चीजें मैं इतना सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर एक साथ आ रहा है, मैं कौन सा बोलूँ कौन सा ना बोलूँ, मैं खुद वो बोल रही। तो
टाटा में नहीं, दो तीन महीने पहले मेरी एक कलीग मतलब मेरे से बहुत बड़े हैं, एक सर, उनको उनकी किसी रिलेटिव के लिए ब्लड चाहिए। ऑफिस में कहा गया कि कौन कौन लोग वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करना चाहते थे। मैंने हाथ उठाया। ऐसे काम करने में मुझे बड़ा मजा आता शुरू से, बहुत कुछ करो उससे। मैं गई देवी के हॉस्पिटल में, बैठी थी, फॉर्म फिलअप किया। शुरू में सबने मुझे बोला, फॉर्म दिया, बहुत अच्छे से फॉरवर्ड किया, सब कुछ किया जैसे करते हैं। मैंने फॉर्म फिलअप किया, जेंडर में मैंने मेंशन किया टीजी, ट्रांसजेंडर। मुझे सुपर ने बुलाया, मुझे कहा गया ट्रांसजेंडर्स लोग ब्लड डोनेशन के लिए अलाउड नहीं है। मैंने पूछा कि अब तक के रूल्स आप लोग लेके चल रहे हो? ये लोग यही सोचते हैं, जो HIV पॉजिटिव लोग, HCI पॉजिटिव लोग, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स, गे पीपल ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्यों? रैंडम सेक्स करते कितने हम लोग नहीं तो किसी लड़कों के, किसी अगर कोई बायोलॉजिकल लड़का अगर जाए उसको पूछते नहीं तो कैसा नहीं ना। कोई अगर औरत जाए उनको पूछा जाता है। मुझे पूछा गया था, मुझे देने नहीं दिया गया था, मैं चली आई। ऐसे बहुत सारे सेमिनार मैंने अटेंड किया है, बहुत सारे वहाँ पे मैं गई जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने शेयर किए हैं। अभी धीरे धीरे हाल ही में कुछ जगह पे कुछ कंपनी, सारे नॉट गवर्नमेंट कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनीज जो लोग ट्रांसजेंडर को हायर कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि इन लोगों को, ये लोग बहुत पीछे में, इन लोगों को आगे लाना चाहिए। सिर्फ शेल्टर होम बना के एक दो प्रोजेक्ट देके कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग चाहते हैं, अगर हमारा ईगो हार्ट ना हो कि हम लोग देखें कि मेरे बाजू के टेबल में ट्रांसजेंडर बैठ के लैपटॉप में काम कर रहे, जैसे मैं करती हूँ हर रोज, अगर उनका ईगो हार्ट ना हुआ, ना हो, तो वो लोग ऐसा मौका देंगे। अगर हम लोग कंधे पे कंधा मिला के बात करने की बात बोलते हैं ना, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ट्रांसजेंडर्स लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ के क्या करूँगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। मैं जब बोलती हूँ, मेरे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो बहुत छोटे छोटे 2-3 साल 4 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं किसी को पूछिए कि ऐसा कुछ लोग हैं जो कुछ NGO से जो ऐसा पढ़ाएंगे ट्रांसजेंडर्स को, पढ़ना चाहती हो, उसकी उम्र थी तब 35-36। बोली शोएंगे अब मैं पढ़ाई करके क्या करूँगी, मेरी उम्र क्या है। जब मुझे मेरा पढ़ने का टाइम था, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। अब तुम मुझे वही करना है, बेगी ही करना है, या फिर गुजरात रिक्शा में ही जाना है, करूँगी क्या, नहीं तो खाऊंगी क्या। मुझे मंथली इतना पैसा चाहिए, मुझे कोई नहीं देगा। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे हर एक लोग किसी डिफरेंट सेक्टर से आए हो, आप लोग कुछ पूछे या फिर आप लोगों को कुछ जानना हो तो आप लोग कुछ पूछे, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना चीजें भरा पड़ा है कि मैं कौन सा आगे बोलूँ, कौन सा बाद में बोलूँ। आई रियली कांट अंडरस्टैंड, मुझे कोई नहीं रहा। तो मैंने कुछ अच्छा अब तक नहीं देखा। जो भी मिल रहा है, जितना मिला है, 100 नारे लगाने के बाद पार्लियामेंट के सामने जाके, दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने जाके खड़े होने के बाद हम लोगों को मिला है। मैं खुद गई, हमारा राइट्स हमें बोल के पिटीशन दे के डाल के फिर हम लोगों को मिला। और ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसजेंडर कार्ड की फैसिलिटी सरकार ने दिया है, वो देने में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रॉब्लम है।
अवेयरनेस उन लोगों के अंदर भी नहीं है। अगर अवेयरनेस लाना है तो हमें गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के अंदर भी लाना पड़ेगा ताकि वो लोग समझें। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।